लास्ट टाइम क्या हुआ टॉपिक? ब्लड ग्रुप। चलो बताओ अभी कौन से बच्चे की डेथ हुई, फर्स्ट या सेकंड? क्यों हुई? क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? बच्चे का ब्लड ग्रुप। तो सर हमने ब्लड ग्रुप पढ़ लिया। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। बेटा अभी आपका नया हेडलाइन जो है वो अलग है। अभी हमें पढ़ना है डिसीजेस। ये है ना 10.3? हाँ कंफर्म। चलो अभी सर डिसीज की बात चलते हैं। पहले डिसीज का डेफिनेशन लर्न करो। तुम्हें दोगी है ना? तो बोला है सर ना। डिसीज का डेफिनेशन लर्न करो, 1 मार्क्स में आता है। सर डिसीज क्या है? डिसीज एक कंडीशन है जिसमें डिस्टर्ब हो जाता है, हाँ, या रीअरेंज होता है। क्या सर? फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन। ये कॉज ड्यू टू अलग चीज है। और डिसीज क्या है? डिसीज एक हालात है, एक कंडीशन है जिसमें आपके ऑर्गन काम नहीं करते, जिसमें आपका ऑर्गन फंक्शन नहीं करता, वो एब्नॉर्मलिटी हो जाती है। मतलब सर जहां पे अपना ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाए, जहां पे अपना ऑर्गन डिसअरेंज हो जाए, उसको बोलते हैं डिसीज। जैसे एग्जांपल किडनी, जैसे एग्जांपल स्टमक, जैसे एग्जांपल लंग्स। लंग्स का काम है ब्रीदिंग। क्या काम है लंग्स का? तो लंग्स डिस्टर्ब, ब्रीदिंग डिस्टर्ब। हार्ट का काम है सर्कुलेशन। हार्ट डिस्टर्ब, सर्कुलेशन डिस्टर्ब। किडनी का काम क्या है? ब्लड फिल्टर करना। किडनी डिस्टर्ब, ब्लड का फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब, इसी को डिसीज बोलते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज डिसीज। डिसीज क्यों हुआ? डिसीज होने के कारण है सर इंफेक्शन, चाहे बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का इंफेक्शन। अच्छा डाइट ना लेना, डाइट आप अच्छा नहीं लेते हो। सर व्हाट इज अच्छा डाइट, व्हाट इज बुरा डाइट? बुरा डाइट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोला था, बहुत ज्यादा ऑयली खाना, बहुत ज्यादा दिन भर खाते रहना, इसको बुरा डाइट। चरने म्हणतात, काय काय चरत राहते दिवसभर। तेव्हा काय कधी होते जेव्हा तुम्ही घरी असताना दिवसभर तेव्हा खात असता काय शेंगदाणे, फुटाणे, पोळी मला शिकवता का? मला माहिती आहे व्यवस्थित फक्त खात राहतं। लॉकडाऊन मध्ये माहिती आहे किती मेनू बनायचे घरी? हाँ? नहीं तो सर एक बीमारी खानदानी होती है। एक बीमारी खानदानी होती है जो खानदान में गिफ्ट है, आती रहती है। म्हणजे आजोबा, आजोबाचे मुलं, वडील, वडिलाचा मुलगा, नातू, कळलं का? बीमारी सर। तो सर डिसीज क्यों हुआ? पहला कारण डिसीज का इंफेक्शन, दूसरा कारण डाइट, तीसरा कारण हैबिट। ठीक है बेटा? अब मैं जितना बोलूं उतनी बात याद रखना। डिसीज दो प्रकार के होते हैं, ठीक कर। एक का नाम है सर कॉन्जेनाइटल, एक का नाम है एक्वायर्ड। तो डिसीज दो प्रकार के होते हैं, लिख वहीं पे। डिसीज आर टू टाइप, नोटबुक में लिख सकता है। एक का नाम है कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल, और एक का नाम है सर एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल का मतलब है सर बाय बर्थ आपको मिल जाता है, ये जन्म के साथ आपके साथ आ जाता है। एक्वायर्ड का मतलब है सर ये आफ्टर बर्थ आपको होता है, ये सर जन्म के बाद होता है। ठीक है? बीमारियां दो प्रकार की है,
जन्म के पहले, जन्म के बाद, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ। जीवन के साथ ही, जीवन के बाद। वेरी गुड। कितना जल्दी? लीला जरा का। हाँ, डिसीज ऑफ टू टाइप, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ। इस बार लिखा करो, ये शॉर्ट नोट्स में काम आएगा आपको। आपके लिए होमवर्क है। सर क्या होमवर्क है? वही नोटबुक में लिख के लाना, इसका डेफिनेशन लर्न करना पड़ेगा आपको। चल लिख वहां पे, होमवर्क बाद में लिखना। डिफाइन डिसीज, ये बॉक्स दिख रहा है आप, ये डिफाइन है डिसीज का। श्रेयस बेटा पुस्तक आणला, पुस्तक आणलं, नोटबुक आणली, टेक्स्टबुक आणलं, व्हेरी गुड। मग तुझं काम कर तू, व्हेरी गुड। हाँ सर, डिफाइन लिख के लाना है, और ये जो हमने अभी लिखा है। चलो नेक्स्ट, डिफाइन कळले का तुम्हाला? डिफाइन IMPS स्टेट बोर्ड करता। सुनो, आपने अभी क्या क्या लिखा था? आपने लिखा था डिसीज। डिसीज दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम क्या बोला मैंने अभी अभी? कॉन्जेनाइटल। एक का नाम क्या बोला? एक्वायर्ड। बोलो बिफोर बर्थ कौन सा है? अरे बिफोर बर्थ कौन सा है? फिर कॉन्जेनाइटल दो प्रकार का आता है। ये हो सकता है कि ये जेनेटिक हो, बिफोर बर्थ है ना तो जेनेटिक होगा। आपको स्कूल में एक बीमारी सिलेबस में थी, डाउन सिंड्रोम, वो जेनेटिक है, बिफोर बर्थ हुई थी। और एक आता है सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक का मतलब है केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ, केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ, इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये आगे बेटा कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड जो होता है ये आफ्टर बर्थ होता है। आफ्टर बर्थ में दो बीमारियां आती हैं, सुनो मेरी बात। आफ्टर बर्थ में आती है दो बीमारियां, एक कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस, एक नॉन कम्युनिकेबल। नाव ऐकलं असेल ना? ऐकलं की नाही ऐकलं? नाही ऐकलं? व्हेरी गुड। पण तू काय म्हटलं मला ऐकू आलं। चला बघा, एक कौन सी, एक कौन सी? पहले पूरा फॉर्मेट समझो। आपको वो समझ में आया क्या? कॉन्जेनिटल मतलब बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ में दो बीमारियां, एक जेनेटिक, दूसरा मतलब रिएक्शन वाला, केमिकल रिएक्शन में कोई दिक्कत है वो। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, उसमें दो, कम्युनिकेबल और। मला सांगा, कोरोना बीमारी कौन सी है? कम्युनिकेबल की नॉन कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल का मतलब है इन्फेक्शियस, और नॉन का मतलब है नॉन इन्फेक्शियस। एक से दूसरे में जाने वाली बीमारी का नाम क्या है? और एक से दूसरे में बीमारी नहीं जा सकती, वो कौन सी है? तो कोरोना का एक एग्जांपल है। कैंसर, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल, कॅन्सर पसरत नसतो।
आता एकाला एकाला कॅन्सर आहे दुसऱ्यात जाणार होत नाही. कॉमन कोल्ड, सर्दी खोकला, व्हेरी गुड. टायफॉइड, हा काय टायफॉइड कम्युनिकेबल आहे तो, एकापासून दुसऱ्याला होतो. अरे होतो, शिकवेल मी नंतर. होतो. अभ्यास, अभ्यास, संस्कार, संस्कार, चांगले संस्कार सोबत, जे संस्कार चांगले आहेत त्याच्यासोबत राहत चाललं. मी म्हटलं कम्युनिकेबल, संस्कार स्प्रे होतात बरं, है ना. अभ्यासू मुलासोबत राहण्याचे संस्कार स्प्रेड होतात. कम्युनिकेबल. आपको क्लियर हुआ ना. कम्युनिकेबल का मतलब है इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है नॉन इन्फेक्शियस. हो गया सर, ये बातें समझ में आ गई. हे लिहून घ्या, हे लिहून घ्या, नंतर कंटिन्यू करा. ते तुम्ही लिहिलं ना ते कंटिन्यू करा. कॉन्जेनिटल का एग्जांपल लिखो, जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. हो गया लिखना. कागज हो, फारच छान. फिर ये बताओ, ये बीमारी, ये डिसीज किसका बिलोंग करेगा. अ डिसीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड एज, एग्जैक्टली, एंड नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपका लिखना हो गया. आपने क्या बोला अभी, अ डिसीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू इज कॉल्ड एज, और इसके लिए जरूरत पड़ती है बेटा वेक्टर की. वेक्टर का मतलब है बीच में कोई ना कोई होना चाहिए. जैसे मक्खी, मच्छर, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच. पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. लिसन, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब कौन है पता है. पता है ये वेक्टर है सर, जो इन्फेक्टेड पर्सन का बीमारी हेल्दी में लेके जाता है. जैसे मलेरिया, अगर मुझे मलेरिया है, और सुनो मेरी बात, आएगा, मुझे मलेरिया है और मेरा खून किसी मच्छर ने पिया, और सेम मच्छर किसी और को जाके काटा, तो क्या उसको मलेरिया होगा. मुझे मलेरिया है तो मेरा खून किसी मच्छर ने पिया और उसको जाके काटा, क्या उसको बीमारी होगी. अरे होगी ना. फिर एक पर्सन है, सुनो, एक पर्सन बीमार है, उस पर्सन की जो गंदगी है, गंदगी का मतलब होता है एक्सक्रीटा, पता है ना, एक्सक्रीटा, ह्यूमन फीसेस. उस पे कुछ मक्खियां बैठी नाले में, और वही मक्खियां उड़ के कहीं और चली गई फूड के ऊपर, क्या चकचक करता. जैसे पानीपुरी खातर नाही थे, आता चिकचिक करता. काय झालं. हा, सगळे तुम्ही पूर्ण क्लासला सांगून राहिलोय, पूर्ण क्लासच दिसते मला बियाणी चौकात.
ऐकून घ्या माझं म्हणणं काय. अब क्लियर हो ना आपको. एक चीज याद रखना, अगर सुनो मेरी बात, अगर कोई फूड नाले के बाजू में है तो गलती से मत खाना, ये तो मक्खियां परेशान करेंगी, क्योंकि वो नाले से जो ड्रेनेज है वही मक्खियां फूड पे आती हैं और वही फूड तुम खाते हो. फूड खाओ बाहर का, लेकिन क्लीननेस देख के खाओ, ये मेरा बोलना है. वहां मक्खियां नहीं होनी चाहिए, मच्छर नहीं होने चाहिए. घर में कॉकरोच आता है, घर के पीछे नाली है, घर में मक्खियां आती है, घर के पीछे नाली है. क्या मक्खियां पैर धो के आती है घर में? और किचन मोस्टली पीछे रहता है. किचन कभी आगे रहता है क्या? आजकल होगा आगे, पहले पीछे किचन था. किचन के एग्जैक्टली पीछे सर्विस लाइन रहती है. अब सर्विस लाइन से निकली मक्खी डायरेक्ट कहाँ पे आएंगी? किचन में आएंगी. किचन में कहाँ आएंगी? जो मेनू बना है उस पे आएंगी, जो भी है बना. फिर और रात भर जो कॉकरोच घूमते इधर के उधर, तो कुछ ना कुछ तो खाते होंगे झूठा वगैरह, फिर वही कॉकरोच घूमते रहता घर में. इसलिए बोलते ना बार बार खाने को ढका करो, कैप करो, क्लोज करो खाने को, ऐसे ओपन मत रखो खाने को. वही रीजन है. चलो हो गया सर. सर आपने हमें बताया नॉन कम्युनिकेबल क्या है और कम्युनिकेबल क्या है. ठीक है बेटा. हाँ, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट बीमारी की बात करेंगे. उसका नाम है बेटा, यहाँ पे मलेरिया देगा होगा शायद. हाँ सुनो, पहले कुछ बातें सुनो, इधर ध्यान दो इधर. सर अगर बीमारी है कम्युनिकेबल तो यहाँ पे एक चीज चाहिए, वो है वेक्टर. वेक्टर का मतलब कुछ भी हो सकता है. मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, चूहा हो गया, जो इधर का उधर लेके जाए खाने को, उसके पैरों को बैक्टीरिया लगा रहता है, वो सब वेक्टर में आते बेटा. समझ में आया क्या बोला मैंने? दूसरा है कम्युनिकेबल में जिम्मेदार पैथोजन. कौन जिम्मेदार है? मेरे अंदर का बैक्टीरिया या मेरे अंदर का वायरस गलती से किसी और के अंदर चला गया, वायरस चला गया. जैसे बातों बातों, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो स्पूटम यहाँ पे आ जाता है, वही स्पूटम किसी और में जाता है. कोरोना में ऐसे ही हुआ था ना, तो मास्क क्यों लगाते थे आप? वही कारण था ना कि आपका जो स्पूटम है वो किसी और में नहीं जाना चाहिए, एयर ड्रॉपलेट्स. इसलिए आपने क्या लगाया था? मास्क लगाया था. कोरोना में, न्यूमोनिया में सेम कंडीशन है. समझ लगा? तो ये क्या है सर? पैथोजन. सर बैक्टीरिया, वायरसेस, बीमारी और भी इसमें मतलब अलग अलग नाम है. सुन ले बात. पैथोजन में कौन कौन आता? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस. क्या आपको कभी स्किन में खुजली होती है ऐसी? फंगस है वो. अलगी नहीं आती बेटा स्किन पे, फंगस आती. तो ग्रीन अलगी इस पे आ गई स्किन पे. हेलमिंथ. हेलमिंथ का मतलब जानते हैं आप? नाम सुना कि राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म. ते पोटात एकदम जाम होऊन जातं. राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, हेलमिंथ है वो. पता ये कौन है? ये सब पैथोजन है. कौन है ये? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, हेलमिंथ, दे आर कॉल्ड एज पैथोजन्स. क्लियर हुआ? विच आर द पैथोजन? रिपीट करो. What is pathogen? Pathogen, the agent which cause disease. The pathogen which are the agents which cause disease is called as the pathogen. And these are the examples of pathogens. Clear है? ये डाउट है आतापर्यंत? What is pathogen? The agent which cause diseases. हाँ सर समझ में आया पैथोजन क्या होता है. ये लिखा है यहाँ पे पूरा. ठीक है, आगे वाली बात करते हैं. कम्युनिकेबल के बारे में बात किया मैंने अभी अभी. वेक्टर, मैंने बोला था वेक्टर क्या है.
देख सुन, उलट नाही करायचं. बॅक्टेरिया, फंगस, व्हायरसेस, हेल्मिन, दे आर पॅथोजन. मच्छर, मक्खी, चूहा, कॉकरोच, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर. त्याला पॅथोजन नाही म्हणायचं. आता मच्छर कोण? पॅथोजन. दिमाग फिरला का? मच्छर कौन? पैथोजन नहीं है मच्छर. मच्छर कौन? वेक्टर. मक्खी कौन? मक्खी को फ्लाइज बोलते हैं. माउस कौन? वेक्टर. तुम्हाला माहित आहे माउस पासून प्लेग होऊ शकतं. काय होऊ शकतं? प्लेग. हा, प्लेग. सुना है नाम? नाम नहीं सुना? प्लेग. घरामध्ये ते कॉक्रोच फिरणं चांगली गोष्ट नाही आहे ऍक्च्युली. कारण की ते घाणेरडे पाय घेऊन फिरतात इकडे तिकडे. अन्नावर पण तेच जातात. घरी कधी कधी आपल्या घरी खूप माशा येतात. खूप माशा असतात, उडत राहतात. एखादा गोड पदार्थ बनवलं जास्त येतात. मग गुलाबजामुन बनले त्यात माशी. कमाल आहे. एकदा रेस्टॉरंटचा मी गुलाबजामुन खायला गेलो होतो. त्या गुलाबजामुन मध्ये माशी फसली होती. काय म्हणावं आता? मी गुलाबजामुन खाओ की माशीने गुलाबजामुन खाओ? गुलाबजामुन मध्ये माशी फसली होती. आणि कोणाला हे बघा आता ई आव करायचं नाही. कधी माहिती काय झालं होतं? एका पंक्तीमध्ये वरण होतं, वरण त्यात माशी पडली होती. बिचाऱ्याने ते वरण पिलं. अरे किती घाणेरडा. काही तर लिमिटेशन ठेवायचं ना. ते माशी कुठून आली बघा जरा. काय झालं? हा, काय बोलत आहे का? झालं काय? कळलं का? हे माशी पासून वाचून राहा, पहिले सांगितलं. नाही तर सर महागीचं वरण आहे फेकून कसं द्याव? होय, महागीच बिमारी पडन तुला. बिमार होशील तर ते महाग पडन डॉक्टर. माशीलाच खाऊ दे वरण. हा, कमाल है. देन 3 बातें याद रखो. किताब में लिखो 3 बातें आती एग्जाम में. आपने वेक्टर लिखा. काय असते वेक्टर? लिखो वेक्टर के बारे में लिखो. व्हाट इज वेक्टर? लिखो. लिखो वेक्टर के बारे में. लिखो व्हाट इज वेक्टर? द एजेंट. लिख बेटा व्हाट इज वेक्टर? द एजेंट. द एजेंट which carry which carry the agent which carry pathogen. The agent which carry pathogen. कळलं मी काय म्हटलं? द एजंट विच कॅरी म्हणजे बॅक्टेरियाला कोण घेऊन गेलं? बॅक्टेरियाला कोण घेऊन गेलं? वेक्टर. मग ते माशी असेल का मच्छर असेल? कळलं का? फिर ठीक है, पैथोजन क्लियर हुआ. द एजेंट विच कॉज डिसीज इज कॉल्ड एज पैथोजन. समझ रहे फर्क? द एजेंट विच कैरी पैथोजन इज कॉल्ड एज. द एजेंट विच कैरी डिसीज कॉल्ड एज. हाँ हो गया. हाँ समझ में आया सर? अब लिखो पैरासाइट. लिख पैरासाइट. और ये लाइन लिख लेना वहां पे. What is parasite? Organism that lives in on the body of another organism and derive its nutrition from the host organism is called as parasites. लिख ले बेटा.
चलो सुनो, आपने पैरासाइट लिखा क्या? The organism lives in or on the body of another organism, derives nutrition from the host organism, is called as parasite. पहले पैरासाइट क्या है वो लिखो. तुम्ही नोट्स बनवत आहे ना, तर लिहत बसा, काही फरक नाही पडत. IMP आहे पॅरासाइट्स. हा हो तेच आहे, तुम्ही नंतर लिहाल का मग? हा, तुम्ही नोटबुक का नाही बनवली? चिठ्ठ्या काय मग त्या? हो ते माहिती आहे मला, स्टिकी नोट म्हणतात त्याला. नोटबुक मध्ये का नाही लिहित? हाँ हो गया इतना. पैरासिट अलग चीज होती है. पैरासिट इज वेरी वेरी डिफरंट थिंग. झालं लिहून? बघा इकडे आता, बाकी नंतर लिहा रे. डोक्यामध्ये लाईस असते, लाईस. लाईस माहित आहे बेटा? त्याला ऊ म्हणतात मराठीत. ऊ माहित आहे? ऊ. हाँ, अब हेअर में लाईस आहे, ते ऊ म्हटल्यावर वेगळं वाटतं ना, म्हणून ते लाईस म्हणायचं, थोडं स्टँडर्ड वाटतं. डोक्यात उवा आल्या काय? थोडा चांगलं वाटतं, डोक्यात लाईस झालं, थोडं वेगळं वाटतं. मला सांगा, हा जो लाईस प्रकार आहे हा पॅथोजन नाही आहे, हा वेक्टर नाही आहे, हा पॅरासाइट आहे. आपण जिवंत आहो, आपल्यावरती हा लाईस तो सुद्धा जिवंत आहे, आपल्यावर जिवंत आहे, कारण की आपलं रक्तबीत होतो. तो जो तुमच्यावर डिपेंड असतो, म्हणजे तुमच्यावर डिपेंड राहतो, जसं की या लाईस. डॉग मध्ये लाईस नसतात, डॉग मध्ये असतात मॅगोट्स. ते गोचीड असतात लागले ते ना, डॉगला गोचीड लागले असतात, मॅगोट्स. डॉगचं रक्त पितात, कंटिन्यू त्या बॉडीवर असतात ते. सम हेल्मेन म्हणजे वॉर्म्स, ते सांगितलं ना मी, सरगुंडे. म्हणजे यु नो वॉर्म्स, राऊंड वॉर्म तुमच्या आतमध्ये असतात. हा काय? नाही नाही, ते जंत हे ऍक्च्युली म्हण आहे आपल्यामध्ये, असं जंत बिंत काही नसतं, ते वॉर्म असतात ऍक्च्युली. ते लहानपणी म्हटलं जास्त गोड नको जंत होतील, ते म्हण आहे फक्त, काही जंत बिंत नसतं. वॉर्म रहता है वो, वॉर्म. तो जो आपके, देखो बेटा, जीवित बॉडी पे जो डिपेंड है, जो आपके जीवित बॉडी पे रहता है वो पैरासाइट होता है. कौन होता है वो? और वो आपका खून पीता है, आपका खून पीता है, खून में न्यूट्रिशन होता है इसलिए पीता है वो. तो पैरासाइट दो प्रकार के हैं. शरीर के, देखो होस्ट का मीनिंग आप बोलो ना कागज दो, जो शरीर को होस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं शरीर को? जीवित बॉडी का नाम क्या है? होस्ट. जो शरीर के ऊपर रहेगा, जैसे लाईस. कधी झाला का लाईस स्टमक मध्ये गेली राहिली नाही? लाईस कधी असते? नेहमी डोक्यात असते, डोक्यात राहते. तो ये कौन हुआ? एक्टोपैरासाइट. क्या हुआ ये? और जो अंदर रहे आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कोई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रह रहा आपके और रह रहा है, कोई वॉर्म है, वॉर्म माने कृमी, म्हणजे राउंड वॉर्म, फ्लॅट वॉर्म, ते तुमच्या इंटेस्टाइन मध्ये राहतं, ते कोण झाले? एंडोपैरासाइट. जो आपके अंदर रहे वो, और पता है ये अंदर रह के खून नहीं पीते आपका, ये अंदर रह के आपका खाना खा लेते हैं. जैसे आपने ढोकला खाया, वो ढोकला ही खाएंगे. लेकिन जो ऊपर रहता है वो ढोकला कैसे खाएगा? वो खून पीता है. क्या पीता है? खून. जो ऊपर रहता है वो क्या खाएगा? भाई ऊपर जो रहता है वो क्या, एक ही मेनू उसका, रोज खून. और जो पेट में रह रहा है वो रोज मेनू खा रहा है, इडली डोसा सांबार वडीचा. ठीक आहे, उद्या तुमची टेस्ट आहे, नका देऊ.